हेलो एवरीवन, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पहले प्रैक्टिस टेस्ट को हम देख लेते हैं कि उसने हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए थे। पहला क्वेश्चन जो उसने हमसे पुट किया था वो पुट किया था कि एल के विपरीत कौन सा अल्फाबेट होगा, कौन सा अक्षर होगा। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि एल का प्लेस वैल्यू 12 है, तो हमें पता है कि जिन दो अल्फाबेट का जोड़ 27 होगा वो एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट होंगे। अपोजिट अल्फाबेट के लिए हमें पता है एल का प्लेस वैल्यू 12 है, तो हमें 15 इसके अंदर ऐड करना होगा। 15 पर हमारा ओ अल्फाबेट है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ओ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। तो उसने हमसे पूछा कि लेफ्ट हैंड साइड से 10वें अल्फाबेट के लेफ्ट हैंड साइड को 5वां अल्फाबेट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमने यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 रिमाइंडर आया। 5 रिमाइंडर कौन से साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। फिफ्थ अल्फाबेट हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर ए बी सी डी और ई। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा जो 5वां अल्फाबेट होगा वो ई होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब हम देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा कि हमें एक शब्द दिया और शब्द दिया हार्टलेस, और उसमें क्या पूछा गया कि प्रत्येक अक्षर का बिना क्रम बदले प्रयोग करके और सिर्फ एक ही बार प्रयोग करके हम यहाँ से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, कितने शब्द स्वतंत्र शब्द बना सकते हैं। तो हार्टलेस के बारे में जब हमसे पूछा तो यहाँ से हम 3 शब्द बना सकते हैं, ही, आर्ट और लेस का। तो यहाँ से हमारे 3 बनेंगे, ही, आर्ट और लेस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे क्या पूछा कि इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और हमें शब्द दिया कम्युनिकेशन। और इसके 4 ऑप्शन साथ में हमें दिए। क्लियर है। चलिए ये क्यों नहीं बनेगा, ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ एफ आया है, यहाँ पर एफ नहीं आया है, तो ये गलत होगा। कंट्री का जब बात करेंगे तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर भी आर है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा एक ही, एमिनेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे क्या पूछा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसने हमें एक वर्ड दिया सेंचुरीज, और पूछा क्या, सेंचुरीज में उसने पूछा कि तीसरे, चौथे, 8वें और 9वें अक्षर, तीसरे, चौथे, 8वें और 9वें अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उसका बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर ए दीजिए। क्लियर है। तो हमने इनको लिखा NTES। तो यहाँ से हम क्या, जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या क्या बना सकते हैं। पहला तो हमने बनाया सेंट, दूसरा बनाया नेट्स। तो यहाँ पर हमारे एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बन गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्लियर है। क्योंकि उसने हमें बोला कि यदि एक से ज्यादा अक्षर बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो वहां पर हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एफ, ये हमारा एफ हो गया, और उसने पूछा कि तथा वी के मध्य कितने अल्फाबेट हैं। एफ और वी के मध्य उसने पूछा कि कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा। तो हमारे पास क्या है कि एफ आया हमारा 6, वी आया 22। जब हम देखेंगे कि इनके मिड में कितने हैं, तो मिड में हमने क्या किया, 22 में से 6 घटाया 16, 16 में से फिर हमने 1 घटाया 22 के लिए।
तो यहाँ पर हमारे पास 15 अल्फाबेट बीच में है, 15 अल्फाबेट बीच में, तो उसने पूछा कि कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा। तो हमने क्या किया, 7 + 1 + 7 का एक पेयर बनाया, तो ये अल्फाबेट जो होगा ठीक मध्य में होगा। तो हमने क्या किया, इस 6 के अंदर इस 7 को ऐड किया, 6 + 7 13, 13 + 1 14, मतलब 14वां अल्फाबेट जो हमारा है वो एफ और वी के ठीक मध्य में है, और वो है हमारा एन। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बनेगा डी। ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्वेश्चन पुट किया, देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर से दाएं और 8वां अक्षर क्या होगा। तो उसने हमसे पूछा कि राइट हैंड साइड से 15वें अक्षर के राइट हैंड साइड को 8th अल्फाबेट क्या होगा। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ये दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। माइनस हमने किया तो यह माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 7 आया। राइट हैंड साइड से 7वां अल्फाबेट हमारा आंसर होगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा, 15वें अक्षर से। 15वें अक्षर से जो पूछा गया है, इस से में क्या होगा, देखो के है तो हम आगे काउंट कर देंगे, लेकिन से में क्या होगा, वहीं से काउंट होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से वो होगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 15वें अक्षर से, जब ये दोनों माइनस होंगे और यहाँ पर से होगा। क्लियर है। जब ये दोनों सेम होंगे तो माइनस होंगे। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ से है, से होगा तो यहाँ माइनस अगर होता है तो यहाँ प्लस होगा तो 8 आया। लेकिन उसने क्या पूछा, राइट हैंड साइड से, मतलब जेड से ए की तरफ जब हम आएंगे तो जेड का प्लेस वैल्यू 27 होगा। 27 में से हमने 8 को माइनस किया, जो अल्फाबेट राइट हैंड साइड से 8वां अल्फाबेट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से 19वां अल्फाबेट होगा, और 19वां अल्फाबेट हमारा एस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पुट किया, 9वें क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या कि बताइए चौथे स्थान पर कौन सा शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द आएगा। तो हमने वो लिखा। तो पहला आया हमारे पास मिनिस्टर, दूसरा आया हमारे पास माइनरोलॉजी, तीसरा आया मिनाओ, चौथा आया मिनिएचर, और पांचवा आया मिंक। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर भी MIN है, 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 यहाँ पर भी MIN है। ये सभी सारे के सारे कॉमन है, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर, तीसरे चौथे पांचवें पर। क्लियर है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये वाला अल्फाबेट जो आई है, ये 9, ये E 5, ये N 14, ये I 9, ये N 14। क्लियर है। तो इन सब में सबसे छोटा जो नंबर आया वो ये आया। तो पहले नंबर पर हमारा हो गया माइनरोलॉजी। दूसरे की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये आई और ये आई दोनों में सेम है, तो दूसरे नंबर पर ये नेक्स्ट अल्फाबेट पर गए तो A1 और S19 पर आया, तो दूसरे नंबर पर हमारा ये चला गया। ठीक है। तीसरे नंबर की जब बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर ऑटोमेटिकली ये चला गया। चौथे पर बात करेंगे तो यहाँ पर K का प्लेस वैल्यू 11 है और R का प्लेस वैल्यू, O का प्लेस वैल्यू 15 है। ठीक है। तो सबसे छोटा है, उसके बाद चौथे नंबर पर जो आया वो हमारा मिंक आया, और पांचवें नंबर पर आया हमारा मीनाओ। तो उसने हमसे पूछा कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो चौथे स्थान पर हमारा मिंक आएगा, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या पूछा, हमें एक शब्द दिया गया रिप्रेजेंटेशन। और हमसे क्या पूछा कि सबके प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को, और लगातार इसी क्रम में हम इसको बदलते रहेंगे। तो उसने पूछा कि दाएं छोर से 7वां अक्षर क्या होगा। तो उसने हमें क्वेश्चन में क्या पुट किया कि इसके साथ ये रिप्लेस हो गया, इसके साथ ये रिप्लेस हो गया। फिर उसने हमसे क्या पूछा कि बताइए राइट हैंड साइड से 7वां अल्फाबेट क्या होगा चेंज करने के बाद। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम 7वें अल्फाबेट पर आए तो ये होगा,
सातवें अल्फाबेट पर आए तो हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधे उस अल्फाबेट पर जाएंगे और वो किसके साथ चेंज हो रहा है वो देखेंगे। तो एन के प्लेस पर ई आएगा तो ई हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर को पुट करेगा। क्लियर है, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पुट किया देखते हैं। हमें एक शब्द दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या हमसे पूछा देखते हैं। हमसे पूछा गया कि ऐसे कितने जोड़े हैं इनके बीच में कि उनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना कि एक्चुअल एबीसीडी में उनके बीच में होता है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका नंबरिंग किया, 3, 15, 21, 14, 20, 5, 18, 1, 3 और 20। उसने हमसे डिफरेंस पूछा कि एक्चुअल एबीसीडी के में जितना उनके बीच में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस हमारा यहाँ पर इंडिकेट होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि किस प्रकार से, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एन और टी का एक पेयर ऐसा बना कि उनके बीच में इतने ही अल्फाबेट हैं जितने कि एक्चुअल अल्फाबेट उनके बीच में होते हैं। दूसरा और क्या बना देखते हैं, 18, 19, 20 एक आर और टी का बन गया, तो यहाँ से एक हमारा बन गया आर और टी का, और तो कोई नहीं बन रहा मेरी ख्याल से, है क्या नहीं। तो यहाँ से हमारे दो पेयर ऐसे बने कि उनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना कि एक्चुअल एबीसीडी में इनके बीच में होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पुट किया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो पहला अर्धांश हमारा क्या है, ए से एम तक है, और दूसरे अर्धांश को जब हम उल्टा लिखेंगे तो वो जेड टू एन हो जाएगा। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा कि लेफ्ट हैंड साइड से 12वें अल्फाबेट के राइट हैंड साइड 8वां अल्फाबेट क्या होगा। जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो ये दोनों ऐड होंगे तो एडिशन आया 20। राइट हैंड साइड से 20वां अल्फाबेट हमारा, लेफ्ट हैंड साइड से सॉरी 20वां अल्फाबेट हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के पहले अर्धांश में हमें पता है 13 अल्फाबेट हैं। क्लियर है, दूसरे अर्धांश के हमने देखा कि दूसरा अर्धांश जेड से आ गया, तो जेड से 27 में से हमने क्या किया, 7 जो बचे वो घटा दिए, तो 20वां अल्फाबेट हमारा आंसर हो गया। तो 20वां अल्फाबेट हमारा टी होता है, तो टी हमारा आंसर हो गया। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब हम ए से एम के बारे में बात करेंगे, चाहे हम इसको सीधा लिखें चाहे हम इसको उल्टा लिखें, जी हमेशा मिड में रहेगा। इसी प्रकार से जेड और एन को, या हम जेड टू एन लिखे या एन टू जेड लिखे, यहाँ पर टी हमेशा मिड में रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा 20वां अल्फाबेट मतलब टी हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसने हमसे क्या पूछा देखिए, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर से बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा कि यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया तो जेड टू ए हो गया। क्लियर है, तो उसने हमें क्या पूछा कि दाएं से, राइट हैंड साइड से 10वें अल्फाबेट से आ गया यहाँ पर 10वें अक्षर से। ठीक है, बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। आप देखना, जब ये दोनों अलग होंगे तो ऐड होंगे, एडिशन आया 20। 20 आने के बाद हमने क्या देखा कि अक्षर के बाद से आया है। अगर यहाँ पर के होता तो आंसर 20वां ही अल्फाबेट आता। अगर से आया है और यहाँ पर ये प्लस हुआ है तो यहाँ -1 होगा, और राइट हैंड साइड से 19वां अल्फाबेट हमारा आंसर होगा। तो राइट हैंड साइड हो गया ए से हमारा 19वां अल्फाबेट एस है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा, हमें एक वर्ड दिया गया कम्युनिकेशन, और पूछा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन से जब हम पढ़ेंगे तो देखिए, पहले ऑप्शन के बारे में जब हम देखेंगे, और हमसे क्या पूछा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है।
तो सीधा सा अगर हम देखें, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। यूनिफिकेशन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ एफ आया है और इसके अंदर एफ नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्वेश्चन पुट किया, हमें एक डिक्शनरी दिया और डिक्शनरी के कुछ शब्द दिए और उसने हमसे पूछा कि इनको अरेंज कीजिए। सबसे पहले हमने लिखे ये वर्ड कौन से थे। क्लियर है? चलिए उसके बाद हमने इनको देखा कि सभी का पहला अल्फाबेट सेम है, तो यहाँ से हमने ये बता सकते कि कौन सा पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पर आएगा। तो हम डायरेक्ट दूसरे अल्फाबेट पर जाते हैं। तो आई का प्लेस वैल्यू न्यू A1 R18 और R18। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर जो दोनों एक एक आए हैं सबसे पहले यही अरेंज होंगे। तो हमने क्या किया, S19 किया और R18 किया। तो सबसे पहले हमारा एक पर आ गया पार्टी और दूसरे पर आ गया हमारा, तो ये सब तीसरे नंबर पर हमने देखा तो क्या आया था, आई नो। तो तीसरे नंबर पर हमारा पिंक हो गया। जब हम इनको अरेंज करेंगे तो ये दोनों 18 पर है। उसे नेक्स्ट अल्फाबेट ओ का प्लेस वैल्यू 15, आई का प्लेस वैल्यू 9। तो ये हमारा चौथे नंबर पर होगा, ये पांचवें नंबर पर होगा। तो उसने हमसे पूछा था कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर पिंक आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्वेश्चन पुट किया देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें व बाएं से 22वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो बाएं से 7वें तथा बाएं से ही 22वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हम घटाएंगे तो इनके बीच में, जब मध्य की बात करेंगे तो ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, इनके बीच के अल्फाबेट काउंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, 22 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास 15 आया, लेकिन इस 15 के अंदर ये 22वां अल्फाबेट काउंट होगा। तो हम इसके अंदर से एक माइनस करेंगे तो 15 माइनस 1 14 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास उनके ठीक मध्य में 14 अल्फाबेट होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।